व्यूवर्स, सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माना माजी मुतलिक। ज़माना माजी मुतलिक की उर्दू में पहचान। जुमले के आखिर में अलिफ छोटिए बड़िए, ता था ते थे वगैरह हो तो ऐसे जुमले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे। जैसे मैंने आम खाया, तुमने किताब पढ़ी, असलम स्कूल गया, तुम आम खाते थे। वो स्कूल जाते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में अलिफ छोटिए बड़िए या ता था ते थे वगैरह हो तो ऐसे जुमले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे, यानी ज़माना माजी मुतलिक के। जैसे मैंने आम खाया, तुमने किताब पढ़ी, असलम स्कूल गया, तुम आम खाते थे, वो स्कूल जाते थे। बनाने का कायदा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका। नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 2,
सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म लिखेंगे। नंबर 3, ऑब्जेक्ट यानी मफऊल लिखेंगे। जैसे आई एट मैंगो, यानी मैंने आम खाया। शी एट बनाना, उसने केला खाया। मैं स्कूल गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, गया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म गया। गो पहली फॉर्म है और वेंट जो है इसकी दूसरी फॉर्म है। आई वेंट कहाँ गया? स्कूल। टू मफूल आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा स्कूल। मैं स्कूल गया। असलम ने कार चलाई। असलम जो है वो सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। असलम चलाना, चलाई। ड्राइव्ड, ड्राइव्ड असलम ने चलाई। क्या चलाई? ऑब्जेक्ट आएगा कार। असलम ने कार चलाई। हम फुटबॉल खेले। सबसे पहले सब्जेक्ट हम, जिसे हम इंग्लिश में वही कहेंगे, वही। खेलना वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्ले और दूसरी फॉर्म है प्लेड। अब ये आएगा प्लेड। प्लेड और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट मफूल यानी फुटबॉल। हम फुटबॉल खेले। तुमने फूल तोड़ा। तुम यू सब्जेक्ट है, तोड़ा पलक माना तोड़ना, पलक्ड। पलक्ड तुमने तोड़ा क्या? फूल ऑब्जेक्ट। फ्लावर तुमने फूल तोड़ा। डियर व्यूअर्स, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस के जुमले हैं। अब मैं इनको नेगेटिव बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि उसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देंगे, उसके बाद मफूल आएगा। जैसे मैं स्कूल नहीं गया। अब ये बनेगा आई डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगी गो, यानी ये बन जाएगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। यानी अब ये सेकंड फॉर्म जो है
पहली फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। असलम ने कार चलाई, अब इसका नेगेटिव बनेगा, असलम ने कार नहीं चलाई, नहीं चलाई, तो ये बनेगा असलम अब यहाँ डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट। अब ड्राइव्ड है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पहली फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। अब ये या बन जाएगा ड्राइव, ड्राइव कार, यानी ये बन जाएगा असलम डिड नॉट ड्राइव कार। असलम ने कार नहीं चलाई, असलम डिड नॉट ड्राइव कार, असलम ने कार नहीं चलाई। अब आगे जुमला है हम फुटबॉल खेले, अब इसका नेगेटिव बनेगा हम फुटबॉल नहीं खेले। तो इसके अंदर देखें, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट, और उसके बाद जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देंगे। यानी ये प्लेड है तो यहाँ पे ईडी जो है हम इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी और उसके बाद मफूल आएगा, तो ये बन जाएगा वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। इसके बाद इस तरह जुमला है कि तुमने फूल, अब ये नेगेटिव बनाएंगे, नहीं तोड़ा। अब सबसे पहले सब्जेक्ट यू आएगा, उसके बाद डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट, और उसके बाद जो ये सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देंगे, यानी ईडी को ख़त्म कर देंगे, तो इसका ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मफूल आएगा, जो कि है फ्लावर, यानी यू डिड नॉट पलक फ्लावर, तुमने फूल नहीं तोड़ा। तो डियर व्यूअर्स, ये बन गए नेगेटिव। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि इसको इंटरोगेटिव किस तरह बनाते हैं। देखें, अगर ये आ जाए, क्या मैं स्कूल गया, तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या मैं स्कूल गया, तो ये बन जाएगा। अब सबसे पहले जो है अब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, डिड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, तो यानी ये बन जाएगा डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया। अब जैसे असलम ने कार चलाई, अब ये इंटरोगेटिव बनेगा, क्या असलम ने कार चलाई। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, ये डिड यहाँ पे आ जाएगा, डिड असलम, क्योंकि अगर ये डिड ना होता, असलम ने कार चलाई, तो यहाँ सेकंड फॉर्म थी। अब डिड की वजह से जब डिड लग जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाती है, तो और यहाँ पे आ जाएगा ड्राइव, जो कि ड्राइव लिखा हुआ है कार, यानी ये बन जाएगा क्या असलम ने कार चलाई, तो ये बन गया डिड असलम ड्राइव कार, क्या असलम ने कार चलाई। अब इसी तरीके से जुमला है कि हम फुटबॉल खेले, पॉजिटिव है, अगर हम यहाँ शुरू में क्या लगा देंगे तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा कि क्या हम फुटबॉल खेले, तो इसका सबसे पहले जो है हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जो कि वही है, उसके बाद जो है वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी पहले प्लेड वाली, उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में तब्दील करना है, तो ये बन जाएगा डिड वी प्ले, आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा जो कि मफूल यानी फुटबॉल है। ये जुमला इस तरह बन जाएगा, क्या हम फुटबॉल खेले, यानी डिड वी प्ले फुटबॉल।
फिर एक जुमला है तुमने फूल तोड़ा, ये पॉजिटिव है, तो इसमें इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम बनाएंगे क्या तुमने फूल तोड़ा। अब इंटरोगेटिव बनाने का फिर मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट तुम, यू, तोड़ा, वर्ब की पहली फॉर्म आती है, फिर उसके बाद मफूल आता है, तो ये जुमला बन जाएगा क्या तुमने फूल तोड़ा, यानी डिड यू पलक फ्लावर। अब देखें मैंने आपको इंटरोगेटिव भी बनाने का तरीका बता दिया, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, यानी क्या मैं स्कूल, अब यहाँ नहीं का इस्तेमाल करेंगे, क्या मैं स्कूल नहीं गया, तो क्या इसमें डिड आई गो टू स्कूल था, अब हम सबसे पहले डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डिड आई नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं गया। अब इसी तरीके से क्या असलम ने कार नहीं चलाई, अब इसका ये बनेगा सबसे पहले डिड का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये बन जाएगा क्या असलम ने कार नहीं चलाई, डिड असलम नॉट ड्राइव कार। अब आगे जुमला है क्या हम फुटबॉल खेले, अब हम इसको नेगेटिव में किस तरह करेंगे, क्या हम फुटबॉल, यहाँ नहीं का इस्तेमाल करेंगे, नहीं खेले, तो इसके अंदर सबसे पहले डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये जुमला इस तरह बन जाएगा डिड वी नॉट प्ले फुटबॉल, यानी क्या हम फुटबॉल नहीं खेले। इसके बाद जुमला है क्या तुमने फूल, यहाँ नहीं का इस्तेमाल करेंगे, क्या तुमने फूल नहीं तोड़ा। अब क्योंकि इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी बनाना है, तो सबसे पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको, तो ये जुमला इस तरह बन गया डिड यू नॉट पलक फ्लावर। एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस ज़माना हाल मुतल्लक की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में अलिफ, छोटिए, बड़िए, ता था, ते थे वग़ैरह आ जाए तो ऐसे जुमले पास्ट इंडेफिनेट टेंस के कहलाते हैं। जैसे मैंने आम खाया, तुमने किताब पढ़ी, असलम स्कूल गया, तुम आम खाते थे, वो स्कूल जाते थे, वग़ैरह वग़ैरह। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस को बनाने का तरीका ये है इंग्लिश में कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद मफूल आता है। नेगेटिव बनाने के लिए इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, उसके बाद मफूल इस्तेमाल करते हैं। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम डिड इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम मफूल इस्तेमाल करते हैं। और इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मफूल इस्तेमाल करते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फैज़याब हो सकें
और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस दुआ के साथ अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।